नुकसान करना, ये मोह नहीं वृत्ति, ये तीनों ही तामसी है। तो ऐसे जो तामसी वृत्ति वाले जो पापी से जो पापी है, उनके लिए भगवान कहते हैं कि आसुरी योनि मां मूढ़ा जन्मनी, उनको जन्म जन्म के बीच के मां आसुरी योनि के बीच में पड़ता हूँ। आसुरी योनि से मतलब है पशु पक्षी कीट पतंग आदि इस योनियों में। आसुरी योनि से मतलब है जो असुर एक जाति है उस योनियों में। आसुरी योनि से मतलब है कि जिनका स्वभाव आसुरों के जैसा है, ऐसी योनियों में। इसको मैं बार बार पढ़ता हूँ। तो कहते हैं कि आसुरी योनि महापन्ना मूढ़ा जन्म, आसुरी योनियों में जन्म जन्म में प्राप्त होकर के माम अप्राप है, मुझको न पा करके, और उससे भी और अधोगति है, उसको भी प्राप्त होते हैं। उससे और अधोगति क्या है कि आसुरी योनियां है, ये तो योनि विशेष नरक है, और एक स्थान विशेष नरक है, वो इससे भी भयंकर है, वहां और भी ज्यादा तकलीफ है। जैसे रोरव, महारोरव, कुंभीपाग, तामेश्वर, अंध तामेश्वर, अशिपत्र आदि ये नरकों के नाम हैं। ऐसे घोर नरकों में उनको मैं पढ़ता हूँ। ये पढ़ते हैं, माम अपराध मुझको न पाकर के ऐसे घोर नरकों में जाते हैं। तो यहाँ भी ये बात दिखलाई, मुझको न पाकर। तो इससे भी ध्वनि निकलती है कि परमात्मा की प्राप्ति का सांस था, किंतु उन्होंने मूर्खों ने ठुकरा दिया। तो ऐसे आसुरी प्रकृति वालों का भी सांस था। माने सबके लिए, मनुष्य मात्र के लिए परमात्मा की प्राप्ति का अधिकार है। बोले एक मूर्ख आदमी है, उसका भी कल्याण हो जाएगा। बोले उसका भी हो जाएगा, कैसा भी मूर्ख क्यों नहीं हो, एक नंबर यदि मूर्ख है तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। कल्याण तो ज्ञान होने से होता है, और ज्ञान ऐसो बुद्धि ऐसो स्थिर सात्विक शुद्ध होती है, तो उसमें ज्ञान होता है। तो भगवान है कि मेरी भक्ति करेगा तो उसको मैं ज्ञान दूंगा, और निष्काम भाव से कर्म करेगा तो उस निष्काम भाव से उसका अंतःकरण शुद्ध होकर के अपने आप ही ज्ञान हो जाएगा। और श्रद्धा पूर्वक यदि ज्ञान का साधन करेगा तो ज्ञान के साधन से उसको परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी प्राप्ति और परम पद की प्राप्ति ये सब एक ही चीज है, यह बात भगवान कहते हैं। अव्यक्त तो अक्षर इत्युक्त है, अव्यक्त तो अक्षर इत्युक्त है, स्वभाव परमां गतिम यं प्राप्त निवर्तन्ते तद्धाम परम है। अव्यक्त की प्राप्ति, अक्षर की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति, और वही मेरा परम धाम है कि जिसको जाकर वापस नहीं आता। परमाणु परमाणु गति, उसी का नाम परम गति है, वही मेरा परम धाम है। तो सबकी एकता करके भगवान कहते। तो अब विचार करना चाहिए कि उसको परम गति की प्राप्ति हो जाती है, कैसा ही मूर्ख हो। बोलो ठीक है, मुंह से तो आपने कहा, किंतु प्रमाण से सिद्ध करके बतलाओ। तो प्रमाण से आपको बतलाया जाता है। मच्चिता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत मां नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां बचतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तं येन मामुपयान्ति ते। जिनका मेरे में चित्त है, रात दिन जिनका मन मेरे में बसता है, वह मच्चिता। जैसे गोपियों का चित्त भगवान में बसता था, तो भगवान ने उनको भागवत में मन मनुष्य का कहा है कि मेरे में जिनका मन बसा, ऐसी गोपियां। तो मदगत प्राण,
जिनका जीवन मेरे लिए है, या जिनके प्राण मदगत है, जैसे मच्छी के प्राण जलगत होते हैं, जल के बिना वो जी नहीं सकती, जल के वियोग में वो तड़प करके मर जाती है। इस प्रकार से मेरे वियोग के मां, मेरे विरह की व्याकुलता के बीच के मां जो तड़पते रहते हैं, वो मदगत प्राणा और बोध यंत्र परस्पर, और आपसी में एक दूसरे को मेरे विषय का, मेरे तत्व रहस्यतादि का एक दूसरे को बोध कराते रहते हैं। जैसे दो विद्यार्थी जो एक साथ में एक पाठशाला में एक ही कक्षा में पढ़ते हैं, वे आपसी में एक दूसरे को बतलाते रहते हैं। ऐसे ही इसी प्रकार से गोपियां जो थी, मेरा जो तत्व है, मेरा जो हैस है, इसको वे एक दूसरे को बतलाती रहा करती थी। इस वास्ते ये बात बतलाई है कि वो जीवंत परस्परम और कथयंत से मांग नित्यम। तो मेरे गुण प्रभाव तत्व रेस की जो बातें हैं, मेरे नाम रूप लीला धाम और मर्म की जो बातें हैं, महिमा की जो बातें हैं, मेरे भक्तों के बीच के मां जो कथन करते रहते हैं, नित्य कथन करते रहते हैं, या नित्य तुषंती च रमंच क्रिया के साथ वह लगा लो। इस प्रकार से कहते हुए नित्य संतुष्ट रहते हैं, सदा सर्वदा समझो कि प्रसन्नचित रहते हैं। अरमंती च, वो प्रसन्नता है मुझ में हर वक्त रमन करने से। रमन क्या है कि मन बुद्धि और इंद्रियां मुझ में लगाकर क्रीड़ा करना, ये रमन करना है। भगवान कहते मेरे में रमन है। जो संसार के विषय भोगों के में जो राजसी पुरुष रमन करते हैं ना, ऐसे मेरे भक्त ज्ञानी महात्मा पुरुष मेरे में रमन करते हैं। और उच्च कोटि के साधक भी इसी प्रकार से मेरे में रमन करते हैं। अपने अंग से भगवान के अंग को संग करना, अंग संग जैसे हाथों से मेरे पैर छूने या मुझको स्पर्श करना, ये एक प्रकार से थी हाथों से मेरे में रमन है। और मुझको आंखों से देखना, ये आंखों के द्वारा मेरे में रमन है। और मेरी बातों को सुनकर के मुग्ध होना, ये कानों के द्वारा मेरे में रमन है। और मेरे को भोग लगा करके प्रसाद पाना, ये जीवा के द्वारा रमन है। और मेरे नाम गुण तत्व रहस्य का कीर्तन करना, कथन करना, ये वाणी के द्वारा मेरा रमन है। और पुस्तकों के वहां मेरी बात लिखी हुई को पढ़ना, और मेरे चित्रपट का, मूर्ति का बाहर में, हृदय में, प्रत्यक्ष में, मन से या नेत्रों से दर्शन करना, ये नेत्र और मन के द्वारा रमन है। और बुद्धि से मेरा निश्चय करना, ये बुद्धि के द्वारा रमन है। तो इस प्रकार से थी इंद्रियों के द्वारा, मन बुद्धि के द्वारा मेरे में रमन करना और इससे संतोष लाभ करना, संतुष्ट होना। तुष्यंती च रमन्ति च, इस प्रकार से थी मानसिक भाव से जो एक करना, उसके लिए भगवान कहते हैं तेसांग सतत युक्तानां भजतांग प्रीति पूर्वकम। तेसांग केसाम उपयोगताम, माने जिसकी पहले 9 के श्लोक में बात कही गई, अध्याय 10 श्लोक 9 के मां, उनको लक्ष्य करके कहते हैं कि इस प्रकार से नित्य निरंतर मेरे में लगे हुए और प्रेम पूर्वक जो मुझको भजते हैं, उन पुरुषों को मैं वह बुद्धि योग देता हूं कि जिससे मेरी प्राप्ति हो जाती है। बुद्धि योग माने ज्ञान, मैं देता हूं उनको ज्ञान, जिसके ज्ञान से मुझ परमात्मा को तत्व से
जो का त्यों जान जाता है, जैसा हूँ जिस प्रकार का हूँ उसको यथार्थ रूप से समझ जाता है। जो विज्ञान के सहित ज्ञान की व्याख्या की भगवान कहते वो मैं देता हूँ। बोले उसमें ज्ञान शब्द तो नहीं आया। बोले आगे और चलो, नहीं आया तेषामेवानुकंपार्थ है महन ज्ञान जम तुम्हें नाश्या म्यातम भावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता। अध्याय 10 श्लोक 11। उनके ऊपर दया करके, अनुकंपा, उनके ऊपर दया के लिए ज्ञान से उत्पन्न हुआ जो अंधकार है उसको प्रज्वलित ज्ञान दीपक के द्वारा एकदम विनाश कर देता हूं। अंधेरे का नाश जैसे दीपक से होता है तो प्रज्वलित दीपक से, साधारण से नहीं तो बहुत प्रकाश वाले दीपक से, बिजली की रोशनी से जैसे घर का अंधकार दूर हो जाता है, इसी प्रकार से उसके हृदय रूपी घर के बीच के में जो अज्ञान छाया हुआ है उसको मैं उस ज्ञान से एकदम विनाश कर देता हूं। भगवान साफ कहते हैं, कोई भी इसमें समझो शंका की बात नहीं है। और दूसरा उपाय है, संत जो महात्मा पुरुष है उनके पास जो जाता है तो वे उपदेश दे करके उसके अज्ञान को नाश कर देते हैं। ये भगवान ने गीता की 4 अध्याय के 34 के श्लोक में बताया है कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्तदर्शिन। अर्जुन उस ज्ञान को तो ज्ञानी महात्माओं के पास में जाकर के समझ ले, जान। वे ज्ञानी महात्मा तेरे प्रति उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। कैसे ज्ञानी महात्मा कि ज्ञानी न तत्वदर्शी रहे, परमात्मा के तत्वों को यथार्थ रूप से जानने वाले ऐसे ज्ञानी महात्मा पुरुष। तो मैं किस प्रकार से उनसे समझूं? प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, माने साष्टांग नमस्कार करके और परिप्रश्न माने जरप और वितंडाबाद नहीं, श्रद्धा पूर्वक जिज्ञासु होकर के उनसे प्रश्न उत्तर करके के अपने हृदय खोल करके हृदय की बात पूछ करके के और उनकी सेवा करके, उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनकी सेवा है। और ज्ञानी महात्माओं को भी क्या सेवा करानी है? उनमें कोई स्वार्थ तो है नहीं, उसी को वो सेवा समझते हैं कि जो उनकी आज्ञा का पालन किया जाता है। बोलो आपने बात कही सो तो ठीक है, किंतु प्रश्न उत्तर करना ही नहीं जाने, इतनी भी बुद्धि नहीं, मूर्ख है। उसका भी उपाय, बोले उसका भी उपाय, उसका भी उद्धार हो जाए। क्योंकि जो ध्यान योग को या ज्ञान योग को, कर्म योग को, किसी भी योग को नहीं जानता है, अन्य तू एवं जानंत श्रुत्वा ने भी उपासते ते पिचाति त्रमते मृत्यु श्रुति परायणा। गीता अध्याय 13 श्लोक 25 में भगवान कहते हैं कि पूर्व श्लोक के बीच के में परमात्मा की प्राप्ति के लिए ध्यान योग बतलाया, ज्ञान योग बतलाया, कर्म योग बतलाया, किंतु कहते हैं कोई सा भी योग नहीं जाने, ऐसा नहीं जानने वाला जो मूढ़ पुरुष है वे भी जानने वाले महात्माओं के पास में जाकर के और उनकी बात को सुनकर करके और साधन करता है, वे भी सब तिर जाते हैं। फिर जानने वाले तिर जाते, इसमें तो कहें क्या है? ऐसे है कि श्रुति प्राण, सुनने के ही जो प्राण है वे भी सुनने के प्राण क्या कि जैसे मृग जो है वो बीन बाजे के सुनने के वक्त उसके प्राण हो जाता है, मुग्ध हो जाता है, चाहे उसको कोई पार दी मार डाले, चाहे पकड़ के ले जा, किंतु सुनने के उसको नहीं छोड़। तो इस प्रकार से थी महापुरुषों के वचनों को सुन सुन करके जो मुग्ध होता रहता है और तृप्त नहीं होता,
जैसे अर्जुन कहता है भगवान श्री कृष्ण जी को 10वें अध्याय के बीच के वहां कि प्रभु आपके वचनों को सुनकर के मेरी तृप्ति नहीं हो रही है, मैं ऐसा समझता हूँ कि सुनता ही हूँ, क्योंकि आपके वचन सो अमृत के मार्ग प्यारे लगते हैं, इसलिए विस्तार से थी आप विभूति की और योग की बात बने सो सुनाओ। तो ये सुनने के प्राण होना, तो ये इसे यह बात सिद्ध हो गई कि ठीक है, सत्संग से भी परमात्मा के विषय का ज्ञान हो जाता है। महात्माओं की बात को सुन करके उसके अनुसार साधन करे तो चाहे वह कितना ही मूर्ख हो, उसको भी परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। और ये समझ में नहीं है, आपने कहा कि निष्काम कर्म करते रहो, करते करते आप ही उनको परमात्मा के विषय का ज्ञान हो जाएगा। तो बात तो आपकी सुनी, किंतु इसके लिए भी कोई प्रमाण है? गीता की 4th अध्याय का 38 का श्लोक देखो, नहीं ज्ञाने न सदृशं पवित्र में विद्यते तो संयोग संसिद्धे काले नापन विंदती। ज्ञान के समान कोई भी उत्तम पवित्र वस्तु नहीं है। इस संसार के मां ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है। वह ज्ञान योग संग सिद्ध हुआ पुरुष है, अपने आत्मा में स्वयं ही अपने आप उसको पा लेता है। योग संग सिद्ध हुआ क्या? निष्काम कर्म जो है, निष्काम कर्म का साधन करते 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 काल पा करके जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तो अंतःकरण शुद्ध होने के बाद उसको कहते हैं योग संग सिद्ध पुरुष। तो योग संग सिद्ध हुआ पुरुष है, आत्मनि माने अपने हृदय में, अपनी आत्मा में उस ज्ञान को जिसकी महिमा गाई गई है, स्वयं योग संग सिद्ध। स्वयं माने अपने आप ही, दूसरे के सहारे की जरूरत नहीं, वो स्वतः ही उस ज्ञान को पा लेता है। बोले पापों के नाश हुए बिना तो मुक्ति होती नहीं। बोले पापों के नाश की बात ठीक है, पापों का नाश तो कर्मयोग के साधन करते करते हो जाता, और फिर ज्ञान के बाद तो कोई पाप रह ही नहीं सकती। सूर्य भगवान के उदय हुए पहला ही अंधकार का नाश हो जाता है, 5-7-10 मिनट पहला। और सूर्य उदय होने के बाद तो सूर्य के दृष्टि गोचर तो अंधकार कभी हुआ ही नहीं, हो ही नहीं सकता। वहां तो अंधकार कभी देखने में आता ही नहीं। जैसे सूर्य के उदय होने से ही अंधकार का विनाश हो जाता है, इसी प्रकार से सारे पाप जो है ज्ञान के उत्पन्न होने के साथ साथ ही भस्म हो जाते हैं। जिसे राशि समित योग निर्भस्म सात कुरुते जुने ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्म सात कुरुते तथा नहीं ज्ञान सदृशं पवित्र में विद्यते। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन के ढेर को भस्म कर देता है, इसी प्रकार से ज्ञान अग्नि सारे पापों को सब भस्म कर डालता है। तो ज्ञान से ही पापों का नाश हो ही जाता है, परमात्मा की प्राप्ति, परम पद की प्राप्ति वो हो ही जाती है। तो वो ज्ञान कर्मयोग के द्वारा हो जाता, आपने बतलाया, भक्ति योग के द्वारा आपने बतलाया। ऐसा ज्ञान जो अद्वैत ब्रह्म की जो प्राप्ति बतलाई जाती है, ज्ञान को जो साधन है उससे भी हो जाता है। बोले उससे भी हो जाता है। ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा, न सोचती न कांक्षती, समस्त सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम, भक्त्या माम विजानाति यावान इच्छास्मि तत्वतः तत्वांग तत्व तो ज्ञात्वा विस्ते तदनंतरम। गीता की 18वीं अध्याय के 54 और 95 के श्लोकों में भगवान कहते हैं कि ब्रह्मभूत जो पुरुष है, ब्रह्मभूत का मतलब है कि ब्रह्म के स्वरूप के बीच के में आत्म बुद्धि करने वाला, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म भूत, मैं ब्रह्म हूं,
ऐसा निश्चय वाला, उसको कहते हैं ब्रह्मभूत पुरुष। ये अद्वैत का उच्च कोटि का साधन, उसके लक्षण कहते हैं ब्रह्मभूत है प्रसन्न आत्मा। नहीं कि आत्मा खुश हो जाती है, न सोचती न कांक्षती, तो फिर न तो वहां शोक करता है, न कोई चीज की आकांक्षा करता है, इच्छा करता है। मेरी जो पराभक्ति, जिसका नाम ज्ञान है, जिसका नाम ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म के में स्थिति होने से उसको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो उसी का नाम यहाँ पराभक्ति है। अभेद उपासना को फल ज्ञान की परानिष्ठा, उस ज्ञान की परानिष्ठा का नाम यहाँ है पराभक्ति। उस भक्ति से, पराभक्ति से यानी ज्ञान से मुझ परमात्मा को जैसा जिस प्रकार का जितना मैं हूं उसको यथार्थ रूप से वो जान जाता है, और जानने के बाद फिर वह पुरुष मुझ परमात्मा के वहां प्रवेश कर जाता है, मुझ परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है, यानी वह परमात्मा ही बन जाता है। तो फिर अपने प्रकरण पर आ जाते हैं कि हम लोगों के अंतःकरण के वहां शरीर के बीच में, इंद्रियों के बीच में वो सब चीज प्राप्त है कि जिससे भगवान की प्राप्ति होनी है। कहीं बाहर से मोल खरीद के नहीं लानी, और वो परमात्मा की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है। उसके लिए बहुत विलंब का काम नहीं, केवल विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान कहते श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संगतेन्द्रिय ज्ञानं लब्ध्वा परां शांति मैत्रेणादि गच्छति। श्रद्धावान जो पुरुष है वो ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा की कसौटी क्या कि साधन की तत्परता, जितनी साधन की तत्परता है उतनी श्रद्धा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम और तत्पर संगतेन्द्रिय कि साधन तेज है, इसकी कसौटी मन और इंद्रियां जिसके कंट्रोल में हो जाए, मन और इंद्रियां कंट्रोल में नहीं हुआ तो साधन की कमी है। उससे क्या होता है? उससे ज्ञान की प्राप्ति। कौन सा ज्ञान? से परमात्मा को यथार्थ रूप से जान जाए वो ज्ञान। ज्ञान को पाकर फिर परम जो शांति है, साक्षात परमात्मा का जो स्वरूप है उसको प्राप्त हो जाता है। परम शांति की प्राप्ति, परमात्मा के वहां प्रवेश करना और परम धाम की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति सब एक ही चीज है। फिर हम लोगों को विलंब क्यों रहा है? बोले श्रद्धा की कमी के कारण। बस श्रद्धा की पूर्ति कैसे हुए? श्रद्धा अंतःकरण के अनुसार होती है, अंतःकरण शुद्ध होने से श्रद्धा होती है, तो अंतःकरण को शुद्ध बनाना चाहिए। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत है। श्रद्धा योयम पुरुषो ये श्रद्धा से सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवती भारत है। श्रद्धा मयोयं पुरुष है योजस श्रद्धा से। इसके पहले जो श्लोक बताया था श्रद्धावान लभते ज्ञान, वो चौथी अध्याय का 39 का श्लोक था। अब जो श्लोक बतलाया जाता है ये 17वें अध्याय का 3रा श्लोक है। इसका भाव यह है जिनकी जैसी श्रद्धा होती है वैसा ही पुरुष है। जिसका जैसा अंतःकरण होता है श्रद्धा है, तो अंतःकरण के अनुसार श्रद्धा होती है, श्रद्धा के अनुसार उसका स्वरूप बताया गया है, और स्वरूप वैसे उसकी निष्ठा स्थिति सब श्रद्धा पर निर्भर करे। तो श्रद्धा अंतःकरण के अनुरूप होती है। अंतःकरण शुद्ध होने से उच्च कोटि की श्रद्धा होती है। तो अंतःकरण की शुद्धि कैसे हुए? निष्काम कर्म के द्वारा, स्वार्थ और आसक्ति को त्याग करके जो कर्म किया जावे, जिसमें ममता अभिमान भी नहीं रहे, ऐसा जो कर्म है उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलेन्द्रियैः योगिनः कर्म कुर्वन्ति संयम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। काया करके, मन करके और इंद्रियां करके, बुद्धि करके योगी लोग कर्म करते हैं। आसक्ति को त्याग करके योगी लोग कर्म करते हैं आत्मा की शुद्धि के लिए, और आत्मा की शुद्धि होने से
अंतःकरण की शुद्धि होने से श्रद्धा होती है, श्रद्धा से ज्ञान हो जाता है और ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और अंतःकरण की शुद्धि भगवान के नाम की जप से हो जाती है, सत्संग से होती है और निष्काम भाव से कर्म करने से होती है। तो इस वास्ते निष्काम कर्म, निष्काम उपासना से अंतःकरण बहुत शीघ्र से शुद्ध हो जाता है। इसलिए हम लोगों को निष्काम भाव से कर्म उपासना करना चाहिए और उससे हमारे को प्राप्ति बहुत शीघ्र हो सकती है। और वो सब चीज हमारे अंदर है, अंदर होते हुए एक प्रकार से हम उससे लाभ नहीं उठाते हैं, ये हमारी मूर्खता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण। आनंद है पूर्णानंद, पूर्णानंद, अपारानंद, शांतानंद, घनानंद, अचलानंद, ध्रुवानंद, नित्यानंद, बोध स्वरूपानंद, ज्ञान स्वरूपानंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। शांति शांति शांति।